क्या बोलना बोल मैं। तू कल गच्चू बैठी है फोन में पूरा डिलीट करना पड़ा है। क्या बोलूँ मैं। कुत्ते आते नहीं कहते माँ समाज से कुत्ते का शूट नहीं समाज से खाली मेरी बिल्ली का भी कवे का शूट आ सकता सब समाज से कुत्ते का शूट नहीं मिलता अब। कई को कामुच करे को ताजू तू हाँ कई को कामुच करे को ताजो पंडो पड़ बच्चो हाँ खुश खुश मैं भी खुश हूँ मैं भी खुश। बोल माँ क्या होता माँ इसका कब आता माँ इसका रिजल्ट कब आता इसका रिजल्ट। कब आता माँ इसका रिजल्ट बोल माँ जल्दी होन दे माँ इसका। जल्दी जल्दी होन दे माँ इसका कब आता माँ इसका रिजल्ट। क्या बोलना मैं बोलती नहीं है बोलू जवाब देगी जवाब दे। अरे समय का जवाब दे अब जवाब देगी। सुनती नहीं देखी बात तू साइलेंट हो गई है। कब आता मैं इसका जवाब फाइनल कब होता माँ बोलो। जवाब देती रही तुझे जो अटका रही क्या है। हेलो आ गए आगते घर को सुबह से बहुत ज्यादा पुकार रहा है। प्रे फॉर माई लाइफ यीशु मसीह यीशु मसीह मसीह यीशु बन रहा है यीशु मसीह का मसीह यीशु का। अच्छा प्रे फॉर माई लाइफ प्रे फॉर माई चिल्ड्रन लाइफ प्रे फॉर माई हस्बैंड लाइफ प्रे फॉर माई लाइफ। यीशु मसीह चल रहा है यीशु मसीह का सवाल मुस्कान से मुस्कान छुपाने का सवाल यीशु मसीह से यीशु मसीह का सवाल। माँ का बेटे से बेटी का बाप से बाप का माँ से यीशु मसीह का सवाल। यीशु मेरे बच्चों की शादी होई तक मेरे बच्चों की शादी का उनकी ज़िंदगी का उनकी लाइफ का मुझे हेल्थ हो सेहत हो ताकत हो तंदुरुस्ती हो मेरे बच्चों की को देख सकूं मैं। यीशु मसीह का सवाल मैं यीशु मसीह का सवाल तो चैप्टर तो क्लोज हो चुका है समझ चुकी थी मैं लेकिन यीशु मसीह से सवाल। हेल्थ मेरी ठीक हो जाए मेरे घुटनों में दर्द मेरे सर का दर्द जो मुझे दिखाई नहीं देता है उसका दर्द मेरे बच्चों की शादियों को मेरी हेल्थ यीशु मसीह से सवाल।
सारे जानवर बोलूं, एनिमल्स बोलूं, क्या बोलूं मैं? यीशु मसीह का, यीशु मसीह से सवाल, क्या होगा यीशु का? ना हिंदू ना मुस्लिम, यीशु का, यीशु मसीह से सवाल। बार बार एक ही बात। ग्रैंड एंट्री, यीशु फादर। अल्लाह रहम कर मालिक, जिंदगी के उस मुकाम पर खड़ा कर चुका है। यीशु ने यीशु से सवाल। यीशु से यीशु आकर, यीशु से यीशु मिलकर अलग भी हो चुकी हैं। यीशु, मैंने यीशु से नाम नहीं लेना चाहती, आप ही समझ जाइए किस यीशु के किस यीशु के बारे में बोल रही हूँ मैं। जिंदगी का तमाशा, यीशु का, यीशु मसीह से सवाल। जिंदगी की खुशी, बच्चों की शादी, जिंदगी की खुशी, बच्चों के बच्चे, जिंदगी की खुशी, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, यीशु मसीह से यीशु मसीह का सवाल। अच्छा, कुत्ते ने बोला कुत्ती से यीशु मसीह का सवाल। कुत्ते के बच्चों ने बोला कुत्ते की माँ से यीशु मसीह का सवाल। बिल्ली ने बोला बिल्ले से यीशु मसीह का सवाल। कौवे ने बोला कौवी से यीशु मसीह का सवाल। गिरोली ने बोला गिरोले से यीशु मसीह का सवाल। खुदाया, एक इंसान के कहने पर, एक इंसान के रहने पर दुनिया ने यीशु मसीह का सवाल डाला था। वो इंसान तो है नहीं है, आप जानते हैं मेरे मालिक। अब सवाल मेरे बच्चों का चल रहा है। फाइनल कर दिया है मेरे मालिक, जो कुछ भी है जल्द से जल्द मेरी बेटी का, मेरे बेटे का, मेरी बच्ची की लाइफ अच्छे से अच्छी बना दे, मेरी लाइफ अच्छे से अच्छी बना दे। यीशु का, यीशु मसीह से सवाल। नबियों की ज़िंदगी, नबियों का दौर अलग है ऐ मेरे मालिक। मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी की अच्छाई अता कर। यीशु का, यीशु मसीह से सवाल। जल्द से जल्द नागुर का टूर का इंतज़ाम हो जाए मेरे मालिक। यीशु से यीशु मसीह का सवाल। नबियों की ज़िंदगी, नबियों की जर्नी आए मेरे मालिक, उतना सब्र नहीं है। आम इंसान की ज़िंदगी, आम लोगों की ज़िंदगी के जैसी बना। यीशु का, यीशु मसीह से सवाल। दौलत, इज़्ज़त, मोहब्बत, अच्छाई अता फरमाए मेरे मालिक। यीशु से यीशु मसीह का सवाल। गरीब से अमीर का सवाल, अमीर से गरीब का सवाल। यीशु से यीशु मसीह का सवाल। किसी के कहने पर बना रही हूँ या नहीं बना रही हूँ, बहुत दिनों से बोला था मैंने वीडियो बनाऊंगी, अब बना रही हूँ। आज का फाइनल हो चुका है, फाइनल हो गया है। यीशु से यीशु मसीह का सवाल। मेरी वॉइस सुनने की बहुत ही अरमान हो चुकी है लोगों को। यीशु से यीशु मसीह का सवाल। लोगों को तो यीशु के बारे में जानना है। मैं हदीसें यहाँ पर बयान करने बैठी हुई हूँ। यीशु से यीशु मसीह का सवाल। मैं मंदिरों के, मस्जिदों के, दरगाह के बारे में बोलने बैठी हूँ। यीशु का, यीशु मसीह से सवाल। यीशु हो रहा है हर एक बात में। जल्द ही मिल जाएगा यीशु मसीह का सवाल। आपका इशू, मेरा इशू, फैमिलीज का इशू। यीशु से यीशु मसीह का सवाल।
अल्लाह तरक्की दे, नागौर को जाने का जल्द से जल्द मेरा इंतज़ाम हो जाए। नागौर को जाकर आने के बाद यीशु मसीह का सवाल। ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहती, मेरा मूड बिल्कुल हाफ हो चुका है और मुझे वो एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। यीशु मसीह का सवाल, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, मेरी तबीयत अच्छी हो जाए, मेरे बच्चों का अच्छा हो जाए, सब कुछ। बस इतना ही है, मैं इतनी ही दुआ है मेरी। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। यीशु मसीह का सवाल, यीशु का सवाल। इशू हो रहा है हर एक जगह पर। वो इशू से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपका इशू आप जाने, मेरा इशू मैं जानूं। मेरी लाइफ में दुनिया के इश्यूज ही हैं। यीशु मसीह का सवाल। लकी चार्म हो, इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। लकी चार्म हो, इतनी अच्छी जमाई मिले हैं। लकी चार्म हो, इतने अच्छे 2 जमाइयाँ हैं, इतनी अच्छी बहू आई है, इतने अच्छे लोग आए हैं। ऐसा सुनना चाहती हूँ मैं। इतने अच्छे पोतरा पोतरी हुए हैं, इतने अच्छे नवासा नवासी हुए हैं, इतना अच्छे बच्चे हुए हैं। यीशु मसीह का सवाल, ये सुनना चाहती हूँ मैं। बस यही सुनना चाहती हूँ। इतने लकी हैं आपके हस्बैंड आपको मिले हैं। इतने लकी हैं, आपकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही। इतने लकी हैं आपको, आपका हस्बैंड इतनी मोहब्बत करता है। यही सुनना चाहती हूँ मैं, सिर्फ यही सुनना चाहती हूँ। इतने लकी है, इतना अच्छा जमाई मिला है आपको। इतने लकी हैं, इतनी अच्छी बहू मिली है आपको। इतने लकी है, इतने अच्छे पोतरा पोतरी मिले हैं आपको। इतने लकी हैं, इतने अच्छे नवासा नवासी मिले हैं आपको। इतने लकी हैं कि आपका हस्बैंड आपको इतनी मोहब्बत करता है। यीशु मसीह का सवाल। बस इतना ही सुनाओ मुझे, इतना ही सुनूंगी मैं, इतना ही सुनना चाहती हूँ मैं। यीशु मसीह से सवाल। दूसरा, आप जो भी सुनाना चाहते हैं, कुत्ते अंके नमत भौंकिए। कुत्ते जैसा भौंकते हैं, बिल्लियां जैसा चीखा मारती हैं, कौवे जैसा चीखा मारते हैं, वैसा मारिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। सिर्फ मुझे सुनना है। इतनी लकी हो आप कि आपको इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। इतने लकी हो आप कि आपको इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। इतने लकी हो आप कि इतनी अच्छी फैमिली मिली है आपको। यीशु मसीह से यीशु से सवाल। ठीक है, यही सुनूंगी मैं। आप कुत्ते भौंके न मत भौंकिए। आप कुत्तों के जैसे कुत्ते भौंकते हैं वैसा भौंकिए। ठीक है, जैसे बिल्लियां चीखा मारती हैं, आवाजें करती हैं, वैसे चिल्लाइए आप लोग। जैसे कौवे चीखा मारते हैं वैसे चीखा मारिए। मुझे तो सुनना सिर्फ यही है कि आप इतने लकी हैं कि आपको इतना अच्छा हस्बैंड मिला, कि आप इतने लकी हैं कि आपको इतने अच्छे बच्चे मिले, कि आप इतने लकी हैं कि आपको इतने अच्छे दामाद मिले हैं। आप इतने लकी हैं कि आपको इतनी अच्छी बहू मिली है। आप इतने लकी हैं, आपको इतने अच्छे नवासे मिले हैं। यीशु मसीह से यीशु से सवाल। ठीक है, आपके बच्चे इतने अच्छे हैं कि आपको इतने अच्छे बच्चे हुए हैं कि आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं। यीशु मसीह से यीशु से सवाल। ठीक है, मिल गया मेरा ब्लॉग आपको, मेरा वीडियो मिल गया। मेरा मूड नहीं है अभी वीडियोस बनाने का। जब बनाने का मूड बनेगा तब बनाऊंगी मैं। मेरे ऊपर प्रेशर मत बनाइए आप वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, यीशु मसीह से यीशु से सवाल। नमस्ते मित्रों, ऑफ कर दिया।
हाथ जोड़ के निवेदन है, अपना अपना पकड़ के बैठ जाओ। माइक कैमरा। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, मुझे और खूबसूरत दिखा के थोड़ा फिल्टर लगा देना प्लीज। लगाओगे ना फिल्टर? फिल्टर की जरूरत नहीं है आपको फिल्टर की जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड, जरूरत नहीं है क्या? पकलावा खाने के बाद से आप और ज्यादा खिल गए हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सुंदर लगेगा। अच्छा, अरे ये पूरी दुनिया इधर आ गई मुझे देखने। दादा क्या कर रहे हो भाई? पूरे मजे ले रहे हो, पूरे 8 बजे वाले मजे ले रहे हो आप लोग हैं? वही तो। दादा इधर आना, दादा इधर आओ। आ जाओ। दादा ये आधा चड्डा पहन के क्यों आए हो? कुटुंब को 3 जना को ऐसा देखियो, मैं हमको बुलाए तक चल गई लग। हो एंजॉय कर ले सन्ना जरा, इससे हो इस प्रिकॉशंस तो कैसा बोलो। देखिए हम तुलसी जी का दाज इकट्ठा कर रहे हैं। दाज यानी हम अपनी बेटी को शादी में जो जो देंगे। आप लोगों ने कहा मैम आप क्या बनाएंगी, दिखा दीजिए। सबसे पहले पूजा साड़ी दिखाओ। ये हम लड़की की साड़ी, साड़ी के साथ है उसकी चुन्नी, चुन्नी के साथ है उसका शॉल, और शॉल के साथ है उसका तौलिया, और तौलिए के साथ है चद्दर। और यहाँ लड़के के आपको 5 कपड़े दिखाई दे रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के, भगवान विष्णु के, जिसमें धोती, कुर्ता और तमाम तरह की चीजें 5 हैं, और उसका साथ में लड़के का तौलिया। और ये है लड़की का श्रृंगार जो मेहंदी की रात में वो पहनेगी। ये है लड़की का पर्स जो हम उसे देंगे, और ये है लड़के के लिए तलवार, और लड़के के तलवार के साथ साथ ये है लड़की की टोपी यानी कि उसका सिंहासन, उसका यानी कि उसका सर का जो ताज है वो, ये है चूड़ा लड़की का, ये है उसके कलीरे जो हम उसको देंगे। ये हम दे रहे हैं लड़की को चुटिया यानी कि उसका परांदा, और ये हम दे रहे हैं कंगना, लड़का और लड़की का कंगना। तो लड़का और लड़की का कंगना हम रख रहे हैं। अब हम रखेंगे पूरा मेकअप का बॉक्स, उठा के बंद करके पूरा रख दो। इसमें लड़की का सारा मेकअप का सामान है, और ये पूरा बॉक्स पिंक कलर करती है एक तरह से। कर लेना था यार, इतने मुच्छा खाली ब्लैक दिखता है। टैन होगा नंबर दिखता है पेट। बच्चा बुला ले नहीं है, बिल्ले को भी बुला ले नीचे नीचे क्यों मालूम में से। बिग बॉस में जाने के बाद जर्नी शुरू हुई, पॉपुलर हो गई आप। सोशल मीडिया पे तो आपके मतलब मुझे लगता है 2-3 लोग हैं जिनके भक्त होते हैं। मोदी जी के भक्त हैं, आपके भी भक्त ही कहूंगा मैं तो, जो कि क्योंकि मेरे साथ तो हजारों कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो तब जिन लोगों ने प्रॉब्लम की थी दोबारा आए वापस, किया हमारे साथ काम कर लो। हाँ, क्या कहा आपने? बहुत मना किया, बट सी मना मैंने कोई ईगो के चक्कर में नहीं किया है। सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं ऐसी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में भी नहीं किया है। मैं थोड़ा प्रोजेक्ट को, अगर मेरी स्क्रिप्ट सी ये दुनिया, एक बात तो तुम समझ जाओ कि जो बहुत ऊपर चला गया ना उसको ही लोग वाह वाह करते हैं। बाकी दूसरों का तुम्हें टैलेंट नहीं दिखेगा, टैलेंटेड लोग बहुत है, बट उनको साइडलाइन किया जाता है क्योंकि अभी उसने कुछ प्रूफ नहीं किया। तो ये दुनिया ऐसे ही चलती है, चढ़ दी गुड्डी नू सलामा टाइप। सो अगर कोई आया है तुम्हारे पास जो बैन वैन की बातें कर रहे हैं, हम अगर भगवान और डॉक्टर को कभी नाराज मत करो, क्योंकि जब भगवान नाराज होता है तो वह आपको डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर नाराज होता है तो वह आपको भगवान के पास भेज देता है। भगवान और डॉक्टर को कभी नाराज मत करो, क्योंकि जब भगवान नाराज होता है तो वह आपको डॉक्टर के पास भेज देता है,
और जब डॉक्टर नाराज होता है तो वह आपको भगवान के पास भेज देता है। भगवान और डॉक्टर को कभी नाराज मत करो, क्योंकि जब भगवान नाराज होता है तो वह आज क्या हुआ पता है? मेरा इंस्टाग्राम छुड़वाने के लिए मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। कह रहे हैं कि तू पागल हो गई है, पागल। और जब डॉक्टर के पास चली गई तब पता चला कि डॉक्टर ही मेरा फॉलोअर्स है। बट जोक ना। ये सुन के मैं तो पागल ही हो गई। ओह गॉड। इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। ये मत सोचा करो कि 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग तुम्हारी 13वीं पे कहेंगे, अरे ताती पूरी लई अरे। हाँ। कन्या सब्जी में नमक कम है। कुछ भी कहो मर गो बेचारा, लेकिन बहुत ही अच्छा। ओ मम्मी मैं जा बेंगो मामा के घर। ओ मम्मी रुक जा, मैं जा बेंगो मामा के घर। मम्मी देख मोड़ा चुपचाप घर लौट जा, हम 2 दिन बाद आ जावेंगे घर। ओ मोना पता मम्मरिया मैं जा बेंगो मामा के घर। ओ मो ले चलो मैं जा बेंगो तुम्हारे संग। लल्लू अब की बार मामा के घर जावेंगे नहीं, तो ले चलूंगी तो ठीक है। अबे घर को ना तो तू जा घर। ओ मोना पता मम्मरिया मुझे तुम मामा के घर कब ना ले जावते। हाँ पापा और तुम और छोटे भैया ले जावते, मुझे कब ना ले जावते। देख मोर पीछे पीछे मत भगे, लग जावेगी, जा उनकी जा। हाँ अगली बार ले चलेंगे तो। ओ मोना पता मैं तो जावेंगो मामा के घर। ओ मम्मी मोना पता मैं तो जावेंगो मामा के घर। ओ मम्मी मैं जावेंगो मामा के घर। ओ मम्मी रुक जा, मैं जावेंगो मामा के घर। मम्मी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकिल यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहि कुल या अय्युहल काफिरून कुम दिनुकुम अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि कुल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम सलाम। नमस्ते मित्रों। ऑफ कर दिया। हाथ जोड़ के निवेदन है, अपना अपना पकड़ के बैठ जाओ। माइक कैमरा। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, मुझे और खूबसूरत दिखा के थोड़ा फिल्टर लगा देना प्लीज। लगाओगे ना फिल्टर? फिल्टर की जरूरत नहीं है आपको फिल्टर की जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड, जरूरत नहीं है क्या? बकलावा खाने के बाद से आप और ज्यादा खिल गए हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सुंदर लगेगा। अच्छा, अरे ये पूरी दुनिया इधर आ गई मुझे देखने। दादा क्या कर रहे हो भाई? पूरे मजे ले रहे हो, पूरे 8 बजे वाले मजे ले रहे हो आप लोग हैं? वही तो। दादा इधर आना, दादा इधर आओ। आ जाओ। दादा ये आधा चड्डा पहन के क्यों आए हो? साला घर से निकलते ही 200-300 खर्चा हो जाता है, और 200-300 कमाने के लिए पूरा दिन भर काम करना पड़ता है। साला इसीलिए दोस्त लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए, पर क्या करे, प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना पड़ेगा। दोस्ती की है तो निभाना पड़ेगा। साला बोका चोदा सब। साला घर से निकलते ही 200-300 खर्चा हो जाता है, और 200-300 कमाने के लिए पूरा दिन भर काम करना पड़ता है। साला इसीलिए दोस्त लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए, पर क्या करे, प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना पड़ेगा। दोस्ती की है तो निभाना पड़ेगा। साला बोका चोदा सब। साला घर से निकलते ही 200-300 खर्चा हो जाता है, और 200-300 कमाने के लिए पूरा दिन भर काम करना पड़ता है। साला इसीलिए दोस्त लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए, पर क्या करे, प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना पड़ेगा। दोस्ती की है तो निभाना पड़ेगा। साला बोका चोदा सब। साला घर से निकलते ही 200-300 खर्चा हो जाता है। ఏంటి తిరుపతిలో ఇంత మంచి ప్రీమియం మెన్స్ వేర్ స్టోర్ ఉందా? ఈ పెళ్లిళ్ళ సీజన్ కోసమని స్పెషల్ ఆఫర్స్ పెట్టేశారా? ఎక్కడ అనుకుంటున్నారా? ది స్వయంవర్ స్టోర్ లో అండి. ఇంత ప్రీమియం స్టోర్ లో ఇంత అఫోర్డబుల్ ప్రైసింగ్ ఉంటుందని మీరు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. ఈ పెళ్లిళ్ళ సీజన్ కోసమని ఇంత మంచి ఆఫర్స్ అన్ని పెట్టేశారు. ఏంటి తిరుపతిలో ఇంత మంచి ప్రీమియం మెన్స్ వేర్ స్టోర్ ఉందా? ఈ పెళ్లిళ్ళ సీజన్ కోసమని స్పెషల్ ఆఫర్స్ పెట్టేశారా? ఎక్కడ అనుకుంటున్నారా? ది స్వయంవర్ స్టోర్ లో అండి. ఇంత ప్రీమియం స్టోర్ లో ఇంత అఫోర్డబుల్ ప్రైసింగ్ ఉంటుందని మీరు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. ఈ పెళ్లిళ్ళ సీజన్ కోసమని ఇంత మంచి ఆఫర్స్ అన్ని పెట్టేశారు.
ఏంటి తిరుపతిలో ఇంత మంచి ప్రీమియం మెన్స్ వేర్ స్టోర్ ఉందా? ఈ పెళ్లిళ్ళ సీజన్ కోసమని స్పెషల్ ఆఫర్స్ పెట్టేశారా? ఎక్కడ అనుకుంటున్నారా? ది స్వయంవర్ స్టోర్ లో అండి. ఇంత ప్రీమియం స్టోర్ లో ఇంత అఫోర్డబుల్ ప్రైసింగ్ ఉంటుందని మీరు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. ఈ పెళ్లిళ్ళ సీజన్ కోసమని ఇంత మంచి ఆఫర్స్ అన్ని పెట్టేశారు. ఏంటి తిరుపతిలో ఇంత మంచి ప్రీమియం మెన్స్ వేర్ స్టోర్ ఉందా? ఈ పెళ్లిళ్ళ సీజన్ కోసమని స్పెషల్ ఆఫర్స్ పెట్టేశారా? ఎక్కడ అనుకుంటున్నారా? ది స్వయంవర్ స్టోర్ లో అండి. ఇంత ప్రీమియం हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? वाहे गुरु दा सालसा, वाहे गुरु दी फतेह। न्यू लाइफ, न्यू जर्नी, न्यू लकी। कहाँ मेरा लक? पूछ पूछ के थक गई मैं। मैं लकी जाऊँ। ओ माय गॉड, न्यू होम, सक्सेसफुल लाइफ। ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, कितना मिस कर रहे हैं लोग। गॉड, कहाँ हो गन्नू? माय गन्नू, वेयर आर यू माय गन्नू? माय गन्नू, लाइक शेयर सब्सक्राइब व्यूज़ दीजिए, शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, बोलिए मत, देखिए, देखकर बोलिए। पहले देखिए बाद में बोलिए। हमें नहीं चाहिए मेहनत मजदूरी की कमाई। हाँ हाँ, तुझे तो बस पैसे लुटाने हैं। बिजली का बिल 7,40,000 आया था इस हंसा की वजह से। अरे जब देखो तब एसी 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 चलाती रहती है। झूठ मत बोलिए बाबूजी, झूठ मत बोलिए। हमने सिर्फ एक बार एसी चलाया था अप्रैल महीने में। हाँ, और सीधा दिसंबर में बंद किया था। सही है। सुना? हाँ, हमें नहीं चाहिए मेहनत मजदूरी की कमाई। हाँ हाँ, तुझे तो बस पैसे लुटाने हैं। बिजली का बिल 7,40,000 आया था इस हंसा की वजह से। अरे जब देखो तब एसी 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 चलाती रहती है। झूठ मत बोलिए बाबूजी, झूठ मत बोलिए। हमने सिर्फ एक बार एसी चलाया था अप्रैल महीने में। हाँ, और सीधा दिसंबर में बंद किया था। सही है। सुना? हाँ, हमें नहीं चाहिए मेहनत मजदूरी की कमाई। हाँ हाँ, तुझे तो बस पैसे लुटाने हैं। बिजली का बिल 7,40,000 आया था इस हंसा की वजह से। अरे जब देखो तब एसी 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 चलाती रहती है। झूठ मत बोलिए बाबूजी, झूठ मत बोलिए। हमने सिर्फ एक बार एसी चलाया था अप्रैल महीने में। हाँ, और सीधा दिसंबर में बंद। ठंडा वाला दिन शुरू हो गया है। मम्मी बोलती है बेटा स्वेटर पहन कर निकला करो, लेकिन साला हम इंडियन लोगों में होता देखा देखी वाला सिस्टम। जब तक समाज वाला आदमी स्वेटर पहन के नहीं ओहो मैडम, कहाँ तक पढ़ी हो आप? बीए। कमाल है यार, 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे। थोड़ा सा और पढ़ ले क्या? ये जाहिल, ये बीए की डिग्री है। ABCD की भी डिग्री हो? ओहो मैडम, कहाँ तक पढ़ी हो आप? बीए। कमाल है यार, 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे। थोड़ा सा और पढ़ ले क्या? ये जाहिल, ये बीए की डिग्री है। ABCD की भी डिग्री हो? ओहो मैडम, कहाँ तक पढ़ी हो आप? बीए। कमाल है यार, 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे। थोड़ा सा और पढ़ ले क्या? ये जाहिल, ये बीए की डिग्री है। ABCD की भी डिग्री हो? ओहो मैडम, कहाँ तक पढ़ी हो आप? बीए। कमाल है यार, 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे। थोड़ा सा और पढ़ ले क्या? ये जाहिल, ये बीए की डिग्री है। ABCD की भी डिग्री हो? ओहो मैडम, कहाँ तक पढ़ी हो आप? बीए। कमाल है यार, 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे। मैं दुनिया की सारी लैंग्वेज सीख सकता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, नाइजीरियन, कोरियन, चाइनीज, सब। पर ये जो मेरी मम्मी वाली भाषा है ना, ये मेरे दिमाग में नहीं घुसती। मैं आराम से बैठा होता हूँ, दूर से मम्मी की आवाज आती है, सुन बेटा उस वाले कमरे से वो ले आ, उसके नीचे वहां रखा होगा, जल्दी से ले आ, मुझे उसको देना है। किस कमरे से क्या ले आओ, किसके नीचे रखा है, किसको कहाँ देना है, मेरे को नहीं आता समझ मम्मी। मैं दुनिया की सारी लैंग्वेज सीख सकता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। आजकल अपना वही है जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी और व्हाट्सएप पे स्टेटस देखकर लाइक कर दे। ने सारे जलने फूकने वाले ना लाइक कहीं के। आजकल अपना वही है जो कुछ लोग मुझे देखकर ऐसे चिढ़ते हैं जैसे हनुमान चालीसा से भूत। कुछ लोग मुझे देखकर ऐसे चिढ़ते हैं जैसे हनुमान चालीसा से भूत। कुछ लोग मुझे देखकर ऐसे चिढ़ते हैं जैसे हनुमान चालीसा से भूत।
कुछ लोग मुझे देखकर ऐसे चिढ़ते हैं जैसे हनुमान चालीसा से भूत। कुछ लोग मुझे देखकर ऐसे चिढ़ते हैं जैसे हनुमान चालीसा से भूत। कुछ लोग मुझे देखकर ऐसे चिढ़ते हैं जैसे हनुमान चालीसा से भूत। कुछ लोग मुझे देखकर ऐसे चिढ़ते हैं जैसे हनुमान चालीसा से भूत। कुछ लोग मुझे देखकर ऐसे चिढ़ते हैं जैसे हनुमान चालीसा से भूत। कुछ लोग मुझे देख। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसा। मैं आपके समोसे का आलू बन सकता हूँ? पर मैं तो आलू फेंक देती हूँ। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसा। मैं आपके समोसे का आलू बन सकता हूँ? पर मैं तो आलू फेंक देती हूँ। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसा। मैं आपके समोसे का आलू बन सकता हूँ? पर मैं तो आलू फेंक देती हूँ। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसा। मैं आपके समोसे का आलू बन सकता हूँ? पर मैं तो आलू फेंक देती हूँ। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसा। मैं आपके समोसे का आलू बन सकता हूँ? पर मैं तो आलू फेंक देती हूँ। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसा। मैं आपके समोसे का आलू बन सकता हूँ? पर मैं तो आलू फेंक देती हूँ। आ गई अम्मा का चमचा। हाँ शुरू झंझट रहा। दुख क्या है ऐसे समझो, हम तुम्हारी भाषा में समझाएं। सो के 7 बजे उठो, 7 बजे, और पता लगे अब नहीं सोना, यही दुख है। सो के 7 बजे उठो, नींद भयंकर भरी हो, पता लगे अब नहीं सोना, यही दुख है। और रात को 2 बजे उठ जाओ, पता लगे 5 घंटा और सोना, ये सुख है। रात को 2 बजे नींद खुले और पता लगे 5 घंटा और सोना, ये सुख है। उसमें भी जो पता लग जाए सुबह छुट्टी है, तो डबल दुख क्या है ऐसे समझो, हम तुम्हारी भाषा में समझाएं। सो के 7 बजे उठो, 7 बजे, और पता लगे अब नहीं सोना, यही दुख है। सो के 7 बजे उठो, नींद भयंकर भरी हो, पता लगे अब नहीं सोना, यही दुख है। और रात को 2 बजे उठ जाओ। तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? रोज देखती हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये उम्र काम करने की नहीं, दिल लगाने की है? लगता है, इसीलिए मैंने अपने काम से दिल लगा दिया। तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? रोज देखती हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये उम्र काम करने की नहीं, दिल लगाने की है? लगता है, इसीलिए मैंने अपने काम से दिल लगा दिया। तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? रोज देखती हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये उम्र काम करने की नहीं, दिल लगाने की है? लगता है, इसीलिए मैंने अपने काम से दिल लगा दिया। तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? रोज देखती हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये उम्र काम करने की नहीं, दिल लगाने की है? लगता है, इसीलिए मैंने अपने काम से दिल लगा दिया।
तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? रोज देखती हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये उम्र काम करने की नहीं, दिल लगाने की है? लगता है। चल मम्मी आज हम एक दूसरे की तारीफ करांगे। ठीक से चल पहले तू कर। अच्छा, आप कितने अच्छे हो, हमारा कितना ध्यान रखो हो, कितना अच्छा खाना बनाओ आप। चलो ये बाप की बारी। मेरे तो झूठ ना बोल ली जा। चल मम्मी आज हम एक दूसरे की तारीफ करांगे। ठीक से चल पहले तू कर। अच्छा, आप कितने अच्छे हो, हमारा कितना ध्यान रखो हो, कितना अच्छा खाना बनाओ आप। चलो ये बाप की बारी। मेरे तो झूठ ना बोल ली जा। चल मम्मी आज हम एक दूसरे की तारीफ करांगे। ठीक से चल पहले तू कर। अच्छा, आप कितने अच्छे हो, हमारा कितना ध्यान रखो हो, कितना अच्छा खाना बनाओ आप। चलो ये बाप की बारी। मेरे तो झूठ ना बोल ली जा। चल मम्मी आज और बताओ आप कहाँ से हो? लवपुर, सिंगलपुर, ब्रेकअपपुर या जिंदगी झंडपुर से? और बताओ आप कहाँ से हो? लवपुर, सिंगलपुर, ब्रेकअपपुर या जिंदगी झंडपुर से? और बताओ आप कहाँ से हो? लवपुर, सिंगलपुर, ब्रेकअपपुर या जिंदगी झंडपुर से? और बताओ आप कहाँ से हो? लवपुर, सिंगलपुर, ब्रेकअपपुर या जिंदगी झंडपुर से? और बताओ आप कहाँ से हो? लवपुर, सिंगलपुर, ब्रेकअपपुर या जिंदगी झंडपुर से? और बताओ आप कहाँ से हो? लवपुर, सिंगलपुर, ब्रेकअपपुर या जिंदगी झंडपुर से? और बताओ आप कहाँ से हो? लवपुर, सिंगलपुर, ब्रेकअपपुर या जिंदगी झंडपुर से? और बताओ आप कहाँ से हो? लवपुर, सिंगलपुर, ब्रेकअपपुर या जिंदगी झंडपुर से? और ठंड और सुबह सुबह नाड़ू बंद। ठंड और भैया दिक्कत यूँ नहीं है कि मेरे पे पैसा नहीं है, दिक्कत यूँ है कि लोग मानते नहीं कि मेरे पे पैसा नहीं है। लोगों को तो यूँ लग रही है तकड़ा गाठा सा रोल रहा ना है भैया, कहीं से कहीं तक भी कुछ। भैया दिक्कत यूँ नहीं है कि मेरे पे पैसा नहीं है, दिक्कत यूँ है कि लोग मानते नहीं कि मेरे पे पैसा नहीं है। लोगों को तो यूँ लग रही है तकड़ा गाठा सा रोल रहा ना है भैया, कहीं से कहीं तक भी कुछ। भैया दिक्कत यूँ नहीं है कि मेरे पे पैसा नहीं है, दिक्कत यूँ है कि लोग मानते नहीं कि मेरे पे पैसा नहीं है। लोगों को तो यूँ लग रही है तकड़ा गाठा सा रोल रहा ना है भैया, कहीं से कहीं तक भी कुछ। भैया दिक्कत यूँ नहीं है कि मेरे पे पैसा नहीं है, दिक्कत यूँ है कि लोग मानते नहीं कि मेरे पे पैसा नहीं है। लोगों को तो यूँ लग रही है तकड़ा गाठा सा रोल रहा ना है भैया, कहीं से कहीं तक भी कुछ। भैया दिक्कत यूँ नहीं है कि मेरे पे पैसा नहीं है, दिक्कत यूँ है कि लोग मानते नहीं कि मेरे पे पैसा नहीं है। लोगों को तो यूँ लग रही है तकड़ा गाठा सा रोल। सर आप मुझे ये बताइए सन 1990 और 2025 की लड़कियों में क्या फर्क है? मैडम जी सन 1990 की लड़कियां ये बोलती थी, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। और सर 2025 की लड़कियों में? और मैडम जी 2025 की लड़कियां ये बोलती है, साजन मेरा उस पार है, जल्दी से आजा नहीं तो दूसरा तैयार है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। सर आप मुझे ये बताइए सन 1990 और 2025 की लड़कियों में क्या फर्क है? मैडम जी सन 1990 की लड़कियां ये बोलती थी, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। और सर 2025 की लड़कियों में? और मैडम जी 2025 की लड़कियां ये बोलती है, साजन मेरा उस पार है, जल्दी से आजा नहीं तो दूसरा तैयार है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल-जमील ततवसन दौले बिस्मिल्लाह कुल या अय्युहल काफिरून लकुम दिनुकुम अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दौले बिस्मिल्लाह कुल अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु अस्सलाम वालेकुम चलो
देख दूधी छोना होता देख गया उसे सुनता च नहीं खाना डाले तभी उसको चुने अल्लाह था उसका बा खाते नहीं क्या भी नहीं उसके साथ तो मेरे साथ नाटका करते हैं। मैं दूध रखी है थी हाथ से काम और बोचू नहीं लमा नहीं 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 अरे नहीं नहीं क्यों आगे देखिए जिद करता है सो देख खाता च नहीं सो दूधी छोना आते सो मैं कहाँ से डालना बाबू दूध कहाँ से डालना बोल माँ खा लेता आ रहेगा तो क्या घिगाता है दिग्गे उससे खा लो बाबा बाबा खा लो कैसा ला ना बाबा दूध मट्ठी फुल है बाबा हाँ देखो वही गंदा हो गया मट्ठी में बाबा खा लो छोटू छोटू ठंड को गिम्मा मेरे बच्चे गिम्मा खा ले बाबा छोटू दूध कैसा लाना तुम ना बोलो कैसा लाना दूध बोलो रोता है कि कितने खुश रोता है बाप दूध ही छोना आते हैं सुनता च नहीं उन्हें कितने खुश समझाता है खा ले बाबा पहले मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी में 36 लड़कियां आएगी और 36 जाएगी फिर मेरा घरवाला ने मेरी शादी करवा दी भगवान कसम
वह एक ही लड़की ने मेरा दिल और दिमाग ठिकाने लगा दियो। काम करना ही बंद हो गयो, बत्ती गुल हो गई, लपक झपक करे। अब 36 तो दूर की बात है, मैं तो नू सोच रही हूँ कि इन्हीं ही वापिस ले ले कोई, तुम्हारा प्राण छूटे भगवान। पर ये हो नहीं रही, नू कह रहा कि ये वापिस नहीं हो। मैंने कि यह कौन सी बात है यार, कहीं भी चीज लेवा तो आकी थोड़ी गारंटी तेरे। फंस गयो मैं। 36 कहीं में तो यहाँ भी नहीं चाहिए। पहले मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी में 36 लड़कियां आएगी और 36 जाएगी, फिर मेरा घरवाला ने मेरी शादी करवा दी। भगवान कसम, वह एक ही लड़की ने मेरा दिल और दिमाग ठिकाने लगा दियो। काम करना ही बंद हो गयो, बत्ती। अच्छा आप एक बात बताओ कि इस दुनिया में 2 रोटी कमाना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। मुझे पता है कि 2 रोटी कमाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं चावल खाती हूँ। अच्छा आप एक बात बताओ। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। अब ला 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 ला। सासू माँ आपके लिए रोटियां बना दूं? हैं? आपके लिए रोटियां बना दूं? बहू तुमने अभी तक रोटी नहीं बनाई? नहीं, मैंने सोचा जब आप खाओगे ना गरम गरम तभी बना दूंगी, ताजी ताजी। बहू तुम थोड़ा तेज क्यों नहीं बोलती हो? अभी नहीं हो ना, इसलिए। थोड़े दिन हो जाने तो पूरा मोहल्ला वाले सुनेगा, पूरा मोहल्ला। अगर किसी की आवाज निकल जाए मेरे आगे, मेरी देवरानी की, जेठानी की, मेरी नंदो की, मेरी सास की, मेरे खसम की, किसी की आवाज निकल जाए, ऐसा ड्रामा करूंगी, तिफड़ के फैला दूंगी। अभी अम्मा ने समझा के भेजा है, नई शादी, थोड़ा हल्के बोलना। सासू माँ आपके लिए रोटियां बना दूं? पहले ला 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 ला। सासू माँ आपके लिए रोटियां बना दूं? हैं? आपके लिए रोटियां बना दूं? बहू तुमने अभी तक रोटी नहीं बनाई? नहीं, मैंने सोचा जब आप खाओगे ना गरम गरम तभी बना दूंगी, ताजी ताजी। बहू तुम थोड़ा तेज क्यों नहीं बोलती हो? अभी नहीं हो ना, इसलिए। थोड़े दिन हो जाने तो पूरा मोहल्ला वाले सुनेगा, पूरा मोहल्ला। अगर किसी की आवाज निकल जाए मेरे आगे, मेरी देवरानी की, जेठानी की, मेरी नंदो की, मेरी सास की, मेरे खसम की, किसी की आवाज निकल जाए, ऐसा ड्रामा करूंगी, तिफड़ के फैला दूंगी। अभी अम्मा ने समझा के। आज की जनरेशन में भाई ब्रो हो गए, मौसी मासी हो गई, चाचा चाचू हो गए, जीजा जीजू हो गए, पति हबी हो गए, लेकिन मजाल है किसी ने बीवी शब्द के संग छेड़खानी की हो। आज की जनरेशन में भाई ब्रो हो गए, मौसी मासी हो गई, चाचा चाचू हो गए, जीजा जीजू हो गए, पति हबी हो गए, लेकिन मजाल है किसी ने बीवी शब्द के संग छेड़खानी की हो। आज की जनरेशन में भाई ब्रो हो गए, मौसी मासी हो गई, चाचा चाचू हो गए, जीजा जीजू हो गए, पति हबी हो गए, लेकिन मजाल है किसी ने बीवी शब्द के संग छेड़खानी की हो। आज की जनरेशन में भाई ब्रो हो गए, मौसी मासी हो गई, चाचा चाचू हो गए, जीजा जीजू हो गए, पति हबी हो गए, लेकिन मजाल है किसी ने बीवी शब्द के संग छेड़खानी की हो। आज की जनरेशन में भाई ब्रो हो गए, मौसी मासी हो गई, चाचा। कभी कभी मन करता है कि घर से भाग जाऊं और गायब हो जाऊं, फिर सोचता हूं हरकतें ऐसी हैं कि कोई ढूंढने भी नहीं जाएगा। कभी कभी मन करता है कि घर से भाग जाऊं और गायब हो जाऊं, फिर सोचता हूं हरकतें ऐसी हैं कि कोई ढूंढने भी नहीं जाएगा। कभी कभी मन करता है कि घर से भाग जाऊं और गायब हो जाऊं, फिर सोचता हूं हरकतें ऐसी हैं कि कोई ढूंढने भी नहीं जाएगा। कभी कभी मन करता है कि घर से भाग जाऊं और गायब हो जाऊं, फिर सोचता हूं हरकतें ऐसी हैं कि कोई ढूंढने भी नहीं जाएगा।
कभी कभी मन करता है कि घर से भाग जाऊं और गायब हो जाऊं। फिर सोचता हूं हरकतें ऐसी हैं कि कोई ढूंढने भी नहीं जाएगा। कभी कभी मन करता है कि घर से भाग जाऊं और गायब हो जाऊं। फिर सोचता हूं हरकतें ऐसी हैं कि कोई ढूंढने भी नहीं जाएगा। सिलाई बुनाई, खाना बनाना, गाना वाना, ये सब आता है? करूंगी नहीं। सिलाई बुनाई, खाना बनाना, गाना वाना, ये सब आता है? करूंगी नहीं। सिलाई बुनाई, खाना बनाना, गाना वाना, ये सब आता है? करूंगी नहीं। सिलाई बुनाई, खाना बनाना, गाना वाना, ये सब आता है? करूंगी नहीं। सिलाई बुनाई, खाना बनाना, गाना वाना, ये सब आता है? करूंगी नहीं। सिलाई बुनाई, खाना बनाना, गाना वाना, ये सब आता है? करूंगी नहीं। सिलाई बुनाई, खाना बनाना, गाना वाना, ये सब आता है? करूंगी नहीं। सिलाई बुनाई, खाना बनाना, गाना वाना, ये सब आता है? करूंगी नहीं। किस मुद्दे पर किस टॉपिक पर बात करें? हिंट तो दो, किस मुद्दे पर किस टॉपिक पर बात करें? एक ठंड तो विदेशों में पड़ती है, लोग एकदम गोरे हो जाते हैं। और हमारे यहाँ ठंड पड़ती है तो गाल, होठ, पैर, मुंह सब फट जाता है। एक ठंड तो विदेशों में पड़ती है, लोग एकदम गोरे हो जाते हैं। और हमारे यहाँ ठंड पड़ती है तो गाल, होठ, पैर, मुंह सब फट जाता है। एक ठंड तो विदेशों में पड़ती है, लोग एकदम गोरे हो जाते हैं। और हमारे यहाँ ठंड पड़ती है तो गाल, होठ, पैर, मुंह सब फट जाता है। एक ठंड तो विदेशों में पड़ती है, लोग एकदम गोरे हो जाते हैं। और हमारे यहाँ ठंड पड़ती है तो गाल, होठ, पैर, मुंह सब फट जाता है। एक ठंड तो विदेशों में पड़ती है। क्या कर रहे हो? कुरकुरे खा रहे हैं। अकेले अकेले? और का 10 रुपया के भाव में भंडारो करवा देना है। क्या कर रहे हो? कुरकुरे खा रहे हैं। अकेले अकेले? और का 10 रुपया के भाव में भंडारो करवा देना है। क्या कर रहे हो? कुरकुरे खा रहे हैं। अकेले अकेले? और का 10 रुपया के भाव में भंडारो करवा देना है। क्या कर रहे हो? कुरकुरे खा रहे हैं। अकेले अकेले? और का 10 रुपया के भाव में भंडारो करवा देना है। क्या कर रहे हो? कुरकुरे खा रहे हैं। अकेले अकेले? और का 10 रुपया के भाव में भंडारो करवा देना है। क्या कर रहे हो? कुरकुरे खा रहे हैं। अकेले अकेले? और का 10 रुपया के भाव में भंडारो करवा देना है। क्या कर रहे हो? कुरकुरे। किस मुद्दे पर किस टॉपिक पर बात करें? हिंट तो दो, किस मुद्दे पर किस टॉपिक पर बात करें? भगवान ने तुझे इतना भोला क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना सुंदर क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना मूर्ख क्यों बनाया? ताकि मैं आपको पसंद कर सकूं। भगवान ने तुझे इतना भोला क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना सुंदर क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना मूर्ख क्यों बनाया? ताकि मैं आपको पसंद कर सकूं। भगवान ने तुझे इतना भोला क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना सुंदर क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना मूर्ख क्यों बनाया? ताकि मैं आपको पसंद कर सकूं। भगवान ने तुझे इतना भोला क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना सुंदर क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद। मम्मी झाड़ू लगा दिए तो बर्तनों धो दो। और तू कहाँ जा रही है? हम बाजार जा रहे हैं। बाजार काची करने? सब्जी लाने जा रहे हैं। हाँ तो 1 किलो पोटैटो लेते आना।
डेली डेली पोटोटो पोटोटो करता है। आज हम अपना पसंद से सब्जी लाएंगे। काची आलू लाएंगे। मम्मी सारे झाड़ू लगा दिए तो बर्तन वो धो दो। और तू कहाँ जा रही है? हम बाजार जा रहे हैं। बाजार काची करने? सब्जी लाने जा रहे हैं। हाँ तो 1 किलो पोटैटो लेते आना। डेली डेली पोटोटो पोटोटो करता है। आज हम अपना पसंद से सब्जी लाएंगे। काची आलू लाएंगे। मम्मी सारे झाड़ू लगा दिए तो बर्तन वो धो दो। और तू कहाँ जा रही है? हम बाजार जा रहे हैं। बाजार काची करने? सब्जी लाने जा रहे हैं। हाँ तो 1 किलो पोटैटो लेते आना। डेली डेली पोटोटो पोटोटो करता है। आज हम अपना पसंद से सब्जी लाएंगे। काची आलू लाएंगे। मम्मी सारे झाड़ू लगा दिए। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस रखा किधर है ये नहीं पता। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस रखा किधर है ये नहीं पता। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस रखा किधर है ये नहीं पता। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस रखा किधर है ये नहीं पता। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस रखा किधर है ये नहीं पता। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस रखा किधर है ये नहीं पता। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस रखा किधर है ये नहीं पता। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस। कुछ लोगों के तो फोन नंबर इसलिए सेव रखने पड़ते हैं ताकि फोन आए तो ध्यान रहे कि उठाना नहीं है। कुछ लोगों के तो फोन नंबर इसलिए सेव रखने पड़ते हैं ताकि फोन आए तो ध्यान रहे कि उठाना नहीं है। कुछ लोगों के तो फोन नंबर इसलिए सेव रखने पड़ते हैं ताकि फोन आए तो ध्यान रहे कि उठाना नहीं है। कुछ लोगों के तो फोन नंबर इसलिए सेव रखने पड़ते हैं ताकि फोन आए तो ध्यान रहे कि उठाना नहीं है। कुछ लोगों के तो फोन नंबर इसलिए सेव रखने पड़ते हैं ताकि फोन आए तो ध्यान रहे कि उठाना नहीं है। कुछ लोगों के तो फोन नंबर इसलिए सेव रखने पड़ते हैं ताकि फोन आए तो ध्यान रहे कि उठाना नहीं है। कुछ लोगों के तो फोन नंबर इसलिए सेव रखने पड़ते हैं ताकि फोन आए तो ध्यान रहे कि उठाना नहीं है। कुछ लोगों के तो फोन लोगों के पति होते होंगे चांद, मेरे वाला तो सूरज है सूरज, बात बात पे उबाड़ मारता है। लोगों के पति होते होंगे चांद, मेरे वाला तो सूरज है सूरज, बात बात पे उबाड़ मारता है। लोगों के पति होते होंगे चांद, मेरे वाला तो सूरज है सूरज, बात बात पे उबाड़ मारता है। लोगों के पति होते होंगे चांद, मेरे वाला तो सूरज है सूरज, बात बात पे उबाड़ मारता है। लोगों के पति होते होंगे चांद, मेरे वाला तो सूरज है सूरज, बात बात पे उबाड़ मारता है। लोगों के पति होते होंगे चांद, मेरे वाला तो सूरज है सूरज, बात बात पे उबाड़ मारता है। लोगों के पति होते होंगे चांद, मेरे वाला तो सूरज है सूरज, बात बात पे उबाड़ मारता है। मुझे ना रात सपने में 50,000 रुपए मिले, फिर मेरी आंख खुल गई। ओहो, आंख खुलने से पहले तो इसे बैंक में ना जमा करवाए गए। मुझे ना रात सपने में 50,000 रुपए मिले, फिर मेरी आंख खुल गई। ओहो, आंख खुलने से पहले तो इसे बैंक में ना जमा करवाए गए। मुझे ना रात सपने में 50,000 रुपए मिले, फिर मेरी आंख खुल गई। ओहो, आंख खुलने से पहले तो इसे बैंक में ना जमा करवाए गए। मुझे ना रात सपने में 50,000 रुपए मिले, फिर मेरी आंख खुल गई। ओहो, आंख खुलने से पहले तो इसे बैंक में ना जमा करवाए गए। मुझे ना रात सपने में 50,000 रुपए मिले,
फिर मेरी आंख खुल गई। ओहो, आंख खुलने से पहले तो इसे बैंक में ना जमा करवाए गए। मोदी जी राम राम। राम राम। अब मोदी जी आप क्या खाते हैं जो इतने हट्टे कट्टे दिखते हैं? मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूँ। मोदी जी राम राम। राम राम। अब मोदी जी आप क्या खाते हैं जो इतने हट्टे कट्टे दिखते हैं? मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूँ। मोदी जी राम राम। राम राम। अब मोदी जी आप क्या खाते हैं जो इतने हट्टे कट्टे दिखते हैं? मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूँ। मोदी जी राम राम। राम राम। अब मोदी जी आप क्या खाते हैं जो इतने हट्टे कट्टे दिखते हैं? मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूँ। मोदी जी राम राम। राम राम। भाई सुना है आप आपके दोस्त को बहुत रील भेजते हो? हाँ बिल्कुल सही सुना है। इसका क्या कारण है? देखो भाई, मैं और मेरा दोस्त दोनों ही बेरोजगार है और मैं उसको इसलिए रील भेजता हूँ कि उसका टाइम पास हो जाए, और अगर उसको इस बात का बुरा लगता है तो लगने दो, लेकिन मैं अपनी दोस्ती का फर्ज जरूर निभाऊंगा रील भेजकर। भाई सुना है आप आपके दोस्त को बहुत रील भेजते हो? हाँ बिल्कुल सही सुना है। इसका क्या कारण है? देखो भाई, मैं और मेरा दोस्त दोनों ही बेरोजगार है और मैं उसको इसलिए रील भेजता हूँ कि उसका टाइम पास हो जाए, और अगर उसको इस बात का बुरा लगता है तो लगने दो, लेकिन मैं अपनी दोस्ती का फर्ज जरूर निभाऊंगा रील भेजकर। भाई सुना है आप आपके दोस्त को बहुत रील भेजते हो? हाँ बिल्कुल सही सुना है। इसका क्या कारण है? देखो भाई, मैं और मेरा दोस्त दोनों ही बेरोजगार है और मैं उसको इसलिए रील भेजता हूँ कि उसका टाइम पास हो जाए, और अगर उसको इस बात का बुरा लगता है तो लगने दो, लेकिन मैं अपनी दोस्ती का फर्ज जरूर निभाऊंगा रील भेजकर। भाई सुना है आप आपके दोस्त को बहुत रील भेजते हो? हाँ बिल्कुल सही सुना है। इसका क्या कारण है? देखो भाई, मैं और मेरा दोस्त दोनों ही बेरोजगार है और मैं उसको इसलिए रील भेजता हूँ कि उसका टाइम पास हो जाए, और अगर उसको इस बात का बुरा लगता है तो लगने दो, लेकिन अब सर वो वक्त आ गया है ना कि जब एंटी क्राइस्ट ने आना है। अब वो वक्त बहुत करीब है। ये मलहमतुल कुबरा के 4थे साल में हम खड़े हैं। हमसे ज्यादा उन लोगों को पता है। वो एक, मैंने जब वो पहली दफा वो पोस्टर देखा था सोशल मीडिया के ऊपर, वो जो लड़का था जू, वो खड़ा होके उसने एक प्लेक कार्ड उठाया हुआ था, खैबर वाज योर लास्ट चांस। हाँ, उनको पता है कि अगर ये हमें कोई मार सकता है तो वो मार सकता है जो रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से नूरी होगा। अंधेरे का इलाज रोशनी के सिवा कोई नहीं है। वल्लाहु नूरुस समावात। अंधेरा अपना नाम रोशनी रखेगा। दज्जाल का तर्जमा क्या है? दजल, फरेब। दजाल का लफ्जी तर्जमा दी डिसीवर, धोखा देने वाला, दजल करने वाला, फरेब करने वाला। रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? तो वो तुम्हें 2 चीजें दिखाएगा, एक जन्नत और एक दोज़ख। जो जन्नत होगी वो दोज़ख होगी, जो दोज़ख होगी वो जन्नत होगी। जन्नत ही तो दिखाते हैं, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तुम अमीर हो जाओगे, तुम्हारी वीडियोस तुम्हारी वीडियोस हो जाएंगी, तुम्हारा ये हो जाएगा। अब बस तुम ये कर दो। असल में वो अपनी कब्र में दोज़ख की आग भर रहे हैं। सरकार खत्मी मर्तबत बात। अरे सुनो। हाँ सर। कहाँ जा रहे हो? आगे जा रहे हैं सर। नाम क्या है? भुखला। क्वालिफिकेशन क्या है? माने? पढ़ाई लिखाई किए हो? सर कोशिश तो बहुत बार किए हैं लेकिन हुआ नहीं है। मैरिड हो? माने? शादी हुआ है? नहीं सर, एक बार भी नहीं हुआ है। तो आगे फ्यूचर में जाके क्या करोगे? सर फ्यूचर किधर है हम नहीं देखे हैं, तो कैसे जाएंगे? प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे सुनो। हाँ सर। कहाँ जा रहे हो? आगे जा रहे हैं सर। नाम क्या है? भुखला। क्वालिफिकेशन क्या है? माने? पढ़ाई लिखाई किए हो? सर कोशिश तो बहुत बार किए हैं लेकिन हुआ नहीं है। मैरिड हो? माने? शादी हुआ है? नहीं सर, एक बार भी नहीं हुआ है। तो आगे फ्यूचर में जाके क्या करोगे? सर फ्यूचर। अब आपके मन में संशय है कि तुलसी विवाह कब करें। मैंने आपके साथ तमाम एकादशी की वीडियो जो है वो शेयर करी है कि एकादशी 1 को भी है, 2 को भी है। अब देखिए 2 तारीख को संडे है, तो संडे को तो तुलसी छूते नहीं है, तो तुलसी विवाह नहीं कर सकते, लेकिन वार से बड़ा त्यौहार होता है। लेकिन इसके बाद भी आप संडे को तुलसी विवाह बिल्कुल ना करें, जो गलत है शास्त्रों वक्त। आप करें क्या? आप 1 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद तुलसी विवाह करें। तुलसी जी को अच्छे से सजाएं और उसके बाद उनको विदा करें, विवाह करें।
आपको 2 तारीख को विवाह नहीं करना, तुलसी को स्पर्श नहीं करना और उस दिन आपको तुलसी की पूजा भी नहीं करनी, लेकिन आपको उस दिन सुबह उठकर 5 दिन के लिए स्नान करना है और प्रभात फेरी निकालनी है, परिक्रमा करनी है, गुरुद्वारे मंदिर जाना है। वो सब कुछ आप कीजिए, लेकिन तुलसी विवाह हम 1 तारीख को शाम 4 बजे के बाद करें। अब आपके मन में संशय है कि तुलसी विवाह कब करें। मैंने आपके साथ तमाम एकादशी की वीडियो जो है वो शेयर करी है कि एकादशी 1 को भी है, 2 को भी है। अब देखिए 2 तारीख को संडे है, तो संडे को तो तुलसी छूते नहीं है, तो तुलसी विवाह नहीं कर सकते, लेकिन वार से बड़ा त्यौहार होता है। लेकिन इसके बाद भी आप संडे को तुलसी विवाह बिल्कुल ना करें, जो गलत है शास्त्रोक्त। आप करें क्या, आप 1 तारीख को शाम को 4 बजे। వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రియల్ ఎస్టేట్ కింగ్ వన్. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఇండిపెండెంట్ హౌస్ వచ్చి సిఆర్డీ అప్రూవ్డ్ ప్లాన్ తో కట్టిన G+1 ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ అన్నమాట. వెస్ట్ ఫేసింగ్ లో ఉన్న హౌసెస్ అండి ఇవి. ఎదురు చూస్తున్నారు కదా, కార్ పార్కింగ్ అయితే స్పేషియస్ గా అయితే ఉంది. మనకి ఇంటి ముందు వచ్చి 30 ఫీట్ రోడ్ అయితే ఉందండి. ఏరియా వచ్చి తాడిగడ్. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రియల్ ఎస్టేట్ కింగ్ వన్. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఇండిపెండెంట్ హౌస్ వచ్చి సిఆర్డీ అప్రూవ్డ్ ప్లాన్ తో కట్టిన G+1 ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ అన్నమాట. వెస్ట్ ఫేసింగ్ లో ఉన్న హౌసెస్ అండి ఇవి. ఎదురు చూస్తున్నారు కదా, కార్ పార్కింగ్ అయితే స్పేషియస్ గా అయితే ఉంది. మనకి ఇంటి ముందు వచ్చి 30 ఫీట్ రోడ్ అయితే ఉందండి. ఏరియా వచ్చి తాడిగడ్. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రియల్ ఎస్టేట్ కింగ్ వన్. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఇండిపెండెంట్ హౌస్ వచ్చి సిఆర్డీ అప్రూవ్డ్ ప్లాన్ తో కట్టిన G+1 ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ అన్నమాట. వెస్ట్ ఫేసింగ్ లో ఉన్న హౌసెస్ అండి ఇవి. ఎదురు చూస్తున్నారు కదా, కార్ పార్కింగ్ అయితే స్పేషియస్ గా అయితే ఉంది. మనకి ఇంటి ముందు వచ్చి 30 ఫీట్ రోడ్ అయితే ఉందండి. ఏరియా వచ్చి తాడిగడ్. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రియల్ ఎస్టేట్ కింగ్ వన్. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఇండిపెండెంట్ హౌస్ వచ్చి సిఆర్డీ అప్రూవ్డ్ ప్లాన్ తో కట్టిన G+1 ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ అన్నమాట. వెస్ట్ ఫేసింగ్ లో ఉన్న హౌసెస్ అండి ఇవి. चाय पीने नहीं आई अम्मा, मैं यहाँ पे रुकने आई हूँ 1-1.5 महीने के लिए। भैया है डायन बावली है क्या, 1-1.5 महीने के लिए रुकना है? इसलिए तेरी शादी करी थी कि हर बार यहीं आके मर जाइए। अभी तो गई थी, तो रुक के 1.5-2 महीने यहाँ से आ गई और कुछ लाइए ऐसे आके खाली हाथ। अम्मा के घर भी कुछ लाने की जरूरत होती है क्या? क्यों, अम्मा के घर तुम्हारे तेल के कुएं लग रहे। रुक जा, तेरे खसम को फोन करूँ जरा। हेलो, अरे दामाद जी तू कैसी खोपड़ी का आदमी है? अपनी बीवी को हर साल यहीं भेज देता, तू प्यार व्यार नहीं है क्या अपनी बीवी से? ऐसा बावला है बिल्कुल, पता नहीं कैसा है। और सुन, 500 रुपए रोज के हिसाब से सेंड कर चल। हेलो अम्मा, 500 रुपए काय के? हेलो ओ मेरे खसम अभी मत करियो 1 रुपया जब तक मैं ना खाऊं। अरे काय को ना करे, तेरे बच्चे नहीं है, 3 दिन दूध ना पियेंगे, वो 500 रुपए रोज का खर्चा ना होगा। अरे तो 3 बच्चे अम्मा कितना दूध पी लेंगे? 1-1.5 किलो दूध पी लेंगे। हाँ तो 3 थैली आएगी दूध की, 1 थैली 35 रुपए से पकड़ लो। 3 थैली जोड़ो, 105 रुपए की तो दूध की थैली हो गई। और तेरे बच्चे जो चीज करे, नानी अम्मी ये दिला दो, नानी अम्मी वो दिला दो, दिन भर में मेरे हजारों रुपए खर्च करा देते हैं वो। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, बच्चों के 500 रुपए की चीज अलग दियो। अरे अम्मा रुक जाओ तुम मेरे कसम से। अरे तुम मत करना 1 रुपया जब तक मैं ना कहूँ। क्यों नहीं करेगा ये? प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम। तुम प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा, मान लो तुमको 1 दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो तुम देश के लिए क्या करेगा? हम चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा, और अगला दिन चाइना हम पे मिसाइल छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो 1 दिन के प्रधानमंत्री, अगला दिन मोदी जाने। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम। तुम प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा, मान लो तुमको 1 दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो तुम देश के लिए क्या करेगा? हम चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा, और अगला दिन चाइना हम पे मिसाइल छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो 1 दिन के प्रधानमंत्री, अगला दिन मोदी जाने। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम। तुम प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा, मान लो तुमको 1 दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो तुम देश के लिए क्या करेगा? हम चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा, और अगला दिन चाइना हम पे मिसाइल छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हम। ये तो अच्छा है कि ECG मशीन सिर्फ ये बताती है कि दिल कैसे धड़कता है। अगर किसके लिए धड़कता है ये बताती तो बहुतों के हाथ पैर टूट चुके होते अब तक। ये तो अच्छा है कि ECG मशीन सिर्फ ये बताती है कि दिल कैसे धड़कता है। अगर किसके लिए धड़कता है ये बताती तो बहुतों के हाथ पैर टूट चुके होते अब तक। ये तो अच्छा है कि ECG मशीन सिर्फ ये बताती है कि दिल कैसे धड़कता है। अगर किसके लिए धड़कता है ये बताती तो बहुतों के हाथ पैर टूट चुके होते अब तक। ये तो अच्छा है कि ECG मशीन सिर्फ ये बताती है कि दिल कैसे धड़कता है। अगर किसके लिए धड़कता है ये बताती तो बहुतों के हाथ पैर टूट चुके होते अब तक। ये तो अच्छा है कि ECG मशीन सिर्फ ये बताती है कि दिल कैसे धड़कता है। अगर किसके लिए धड़कता है ये बताती तो बहुतों के हाथ पैर टूट चुके होते अब। पहले मैं ठीक थी, फिर मैंने थोड़ी सी इंग्लिश सीखी, अब आई एम फाइन। पहले मैं ठीक थी, फिर मैंने थोड़ी सी इंग्लिश सीखी, अब आई एम फाइन।
पहले मैं ठीक थी, फिर मैंने थोड़ी सी इंग्लिश सीखी, अब आई एम फाइन। पहले मैं ठीक थी, फिर मैंने थोड़ी सी इंग्लिश सीखी, अब आई एम फाइन। पहले मैं ठीक थी, फिर मैंने थोड़ी सी इंग्लिश सीखी। अय्या है चुगल्लोबाजी का फोन। हाँ चुगल्लोबाजी। और फजीता बाजी कैसी हो? आया है फुल झकास। तू बता चुगल्लो कैसी है? बहुत बढ़िया बाजी में तो। और बताओ बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? अय्या है चुगल्लो, बच्चों का नाम मत लियो, बच्चों का नाम मत लियो। अय्या है ऐसा दुखी कर रखा चुगल्लोबाजी इन बच्चों ने। ये जो आज के 4-4, 5-5 साल के बच्चे हैं ना, इन्हें घर में कुछ खिलाओ, मिर्ची है मम्मा, हाँ मम्मा मिर्ची है, और बाहर खिला सब ठूस लेंगे। बाहर सब ठूस लेंगे, बाहर मिर्ची नहीं लगती इन बच्चों को, घर के खाने में मिर्ची लगती है। दलिया बनाया चुगल्लोबाजी, बिना मिर्ची का नमक डाली, उसमें भी मिर्ची लग रही इसको। ऐसा दिमाग खराब कर रखा, तुझे क्या बताऊं, ऐसी बेइज्जतियां करा रहे हैं। घर में पीछे पड़ रही हूँ, भैया खा ले, नहीं खाएगा। सारे फ्रूट रखे हैं, मिठाइयां रखे हैं, दुनिया जमाने की चीजें, नहीं खाएगा। अभी किसी के यहाँ ले जाओ मेहमानदारी में, और प्लेटें लगी वो नाश्ते, ऐसे फैलेगा जैसे कुछ खाया ही ना हो, इसकी अम्मा से कुछ खिलाती ना हो। वहां बेइज्जती कराएगा, सबकी प्लेटों में हाथ मारेगा ऐसे लंबे लंबे। बताओ वो यूं सोचती होंगी, भाई कैसी अम्मा अपने बच्चों को कुछ खिलाती ना है। अब भैया हम तो खूब खिलाए, खाता ही तो ना है। और भैया मेहमानदारी में यार मुझसे सब एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहती हो। तो भैया मैं रह लेती हूँ क्योंकि मैं बेशरम हो चुकी हूँ, सही बता रही हूँ। कोई कुछ भी कहता है मैं हंस देती हूँ यार, कोई कुछ भी कह, और लोग कह रहे हैं तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? नहीं भैया, मैं सबकी लाइफ में प्रॉब्लम हूँ, फिर मेरे लाइफ में क्या ही प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात, लोग पूछे हंस कैसे लेती हो, तो देखो ऐसे ऐसे हंस लेती हूँ मैं। तुम भी ट्राई करो, तुम भी हंस लोगे। यार मुझसे सब एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहती हो। तो भैया मैं रह लेती हूँ क्योंकि मैं बेशरम हो चुकी हूँ, सही बता रही हूँ। कोई कुछ भी कहता है मैं हंस देती हूँ यार, कोई कुछ भी कह, और लोग कह रहे पहले मुझे अंधेरे से डर लगता था, फिर बिजली का बिल आया, अब मुझे रोशनी से भी डर लगने लगा है। इतना बड़ा बिल। पहले मुझे अंधेरे से डर लगता था, फिर बिजली का बिल आया, अब मुझे रोशनी से भी डर लगने लगा है। इतना बड़ा बिल। पहले मुझे अंधेरे से डर लगता था, फिर बिजली का बिल। आपके घर का डोरमैट डिसाइड करता है कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी। अगर आपकी साउथ की एंट्रेंस है तो आपका रेड मैट कभी भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी फायर की एंट्रेंस है, और रेड मैट लगाएंगे तो पैसा पानी की तरह खर्च होगा। इसी तरीके से अगर नॉर्थ की एंट्रेंस है तो ब्लैक नहीं होना चाहिए। अगर आपकी वेस्ट की एंट्रेंस है तो आपका जो मैट है वो भी रेड नहीं होना चाहिए। तो किस डायरेक्शन पे कौन सा कलर काम करता है समझते हैं। ईस्ट की एंट्रेंस या नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है तो ग्रीन मैट होना चाहिए, सूफीज अग्रीइंग विद इट। नॉर्थ की एंट्रेंस है तो आपके लिए ब्लू मैट होना चाहिए, आप ग्रे मैट भी रख सकते हैं। वेस्ट की एंट्रेंस है तो सिल्वर, गोल्डन या व्हाइट कलर का मैट होना चाहिए, और साउथ की एंट्रेंस है तो आप ग्रीन कलर का मैट रख सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी हर तरीके से फैलने लग गई है। आपके घर का डोरमैट डिसाइड करता है कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी। अगर आपकी साउथ की एंट्रेंस है तो आपका रेड मैट कभी भी नहीं होना चाहिए। बात करती है एक तरह से। क्या इतने मुच्छा मुच्छा खाली ब्लैक दिखता है कच टैन होगा नंबर दिखता है कच। बच्चा बुला ले चलिए, बिल्ले को भी बुला ले चलिए नीचे नीचे। क्यों मालूम में से
खाने दो माँ। कुटुंब तीन जना को ऐसा देखियो मैं हमको बुलाए तक चल गई लग। एंजॉय कर ले सन्ना जरा इससे हो इस प्रिकॉशंस तो कैसा बोलो। कहाँ तक पढ़े हो तुम? 10 बजे तक। 10 बजे? 9 बजे स्कूल शुरू हुआ। जब 1 घंटा हो गया तो प्रिंसिपल साहब समझ गए कि घंटा में कुछ पढ़ सकता हूँ। सुना आपने? नहीं, ये तो मजाक कर रहा है। वैसे वी आर क्वालिफाइड, हमारे पास डिग्री भी है। कौन सी? MMS की डिग्री है ना कबीर? भाभी को पता? MMS ना, मेरी मारो साल। कहाँ तक पढ़े हो तुम? हे इंद्रदेव महाराज, अगर आपकी किसी देवता से पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है तो आराम से बैठ के बात को सुलझाइए। क्या बात बात पर पूरा जोर हमारे ऊपर दिखाने लग जाते हैं, मिनट मिनट में टपक जाते हो। पहले तो आपने चौमासे में इतना दबाया, इतना पानी गिराया, और चौमासे की लिमिट से भी ज़्यादा दिन तक आप यहाँ पर रहे, और उसके बाद में रावण को भी बेचारे को डुबक के मारा, और अब आप हमारे शादी ब्याह में जिम्मन पे नजर बनाए हुए हो। क्या चाहते हो, कोई शादी ब्याह ना हो और हमें जिमना ना मिले? ये मत करो यार, थक गए हम प्याज आलू गोभी खा खा के। अब हमें खाने दो कुछ पकवान शादी में, काजू कतली, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आय हाय पनीर की सब्जी, तंदूरी रोटी। ये हमारे खाने पीने में आप ये करोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा इंद्रदेव महाराज। हमें नहीं चाहिए मेहनत मजदूरी की कमाई। हाँ हाँ, तुझे तो बस पैसे लुटाने हैं। भैया ये तो बड़े बूढ़े थे जिन्होंने खेत और जमीन ले ली थी। आजकल के बालकों से नहीं ली जाने की, क्यों? इनकी तो सोच ही आईफोन तक है। आईफोन लेना बस। इंस्टाग्राम का सिस्टम भी बहुत तगड़ा है। जिसे आप नहीं जानते वो फ्रेंड लिस्ट में है, और जिसे आप जानते हैं वो ब्लॉक लिस्ट में है। इंस्टाग्राम का सिस्टम भी बहुत तगड़ा है। जिसे आप नहीं जानते वो फ्रेंड लिस्ट में है, और जिसे आप जानते हैं वो ब्लॉक लिस्ट में है। इंस्टाग्राम का सिस्टम भी बहुत तगड़ा है। जिसे आप नहीं जानते वो फ्रेंड लिस्ट में है, और जिसे आप जानते हैं वो ब्लॉक लिस्ट में है। इंस्टाग्राम का सिस्टम भी। क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, एक तो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ये बात डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा। ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। हद होगी यार, मुझे 5 दिन हो गए उस बंदे को मना रही हूँ मैं बेवकूफ, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है यार। इतनी क्या बड़ी गलती की है मैंने? वो पता नहीं क्या कर रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रही उसकी। 5 दिन से उसका स्टाइल ही बदला हुआ है। हाँ। उसको ये है कि थोड़ा लिमिट में रहा कर सबके साथ। हाँ। कि चल वो अपनी जगह सही। आज तक नहीं था लिमिट में, तो अब क्यों लिमिट में स्टार्ट हो गया? अब क्यों लिमिट होगी उसकी स्टार्ट 3 महीने बाद? अब बकवास। हाँ, बकवास तो वो करता है ना। क्यों लिमिट मैं भी वही कह रही हूँ, तू भी सेम कर फिर। हाँ, तू भी रहना, तू उनके, हम दोनों एक साथ रहते हैं। गुस्सा है वो, बाढ़ में जाए सारे, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह। यार लेकिन उसमें ऐसे दर्द नहीं होता। क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, एक तो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा। हाँ भी डॉक्टर के दौर गया, क्या की डॉक्टर ने? डॉक्टर यूँ कह रहा है चाय छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, फिर तो छोड़ दिएगी चाय ना? डॉक्टर बदलूंगा। तेरा भला हो, मतलब चाय नहीं छोड़ी जा रही, डॉक्टर बदल दिया। अच्छा, मतलब एक डॉक्टर के कहने पे मैं चाय छोड़ दूं? हाँ भी डॉक्टर के दौर गया, क्या की डॉक्टर ने? डॉक्टर यूँ कह रहा है चाय छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, फिर तो छोड़ दिएगी चाय ना? डॉक्टर बदलूंगा। तेरा भला हो, मतलब चाय नहीं छोड़ी जा रही, डॉक्टर बदल दिया। अच्छा, मतलब एक डॉक्टर के कहने पे मैं चाय छोड़ दूं? हाँ भी डॉक्टर के दौर गया, क्या की डॉक्टर ने? डॉक्टर यूँ कह रहा है चाय छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, फिर तो छोड़ दिएगी चाय ना? डॉक्टर बदलूंगा। तेरा भला हो, मतलब चाय नहीं छोड़ी जा रही, डॉक्टर बदल दिया। अच्छा, मतलब एक डॉक्टर के कहने पे मैं चाय छोड़ दूं? हाँ भी डॉक्टर के दौर गया, क्या की डॉक्टर ने? डॉक्टर यूँ कह रहा है चाय छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, फिर तो छोड़ दिएगी चाय ना? डॉक्टर बदलूंगा। तेरा भला हो, मतलब चाय नहीं छोड़ी जा रही, डॉक्टर बदल दिया। अच्छा, मतलब एक डॉक्टर के कहने पे मैं
अगर तुम्हें कोई कहता है कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते तो तुमने उसे कलेश करके दिखा देनी है। अगर कोई तुम्हें कहे कि तुम्हारी किस्मत में बहुत पैसा है तो उससे पूछ लेना है कि किस्मत का पैसा बैंक में कैसे ट्रांसफर होगा। ज्यादा सब्र नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा सब्र करने से लोग आपके सब्र के फल का मुरब्बा बना के खा जाते हैं। लाइफ में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपने घबराना नहीं है, आपने सीधा रोना शुरू कर देना है, क्योंकि रोने से दिल हल्का हो जाता है। कोई तुम्हें बुरा भला बोले तो तुमने बस भला भला सुनना है, क्योंकि बुरी बातें नहीं सुनते। अगर कोई तुम्हें कहता है कि तुम अच्छे नहीं दिखते तो तुमने उसे कहना है तो मत देख मुझे, आंखें बंद कर ले अपनी। बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, ये सोच के टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो हो रहा है इससे बुरा क्या होगा। अच्छा वक्त कभी भी आ सकता है, इसलिए नाचो। अगर तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी फिक्र नहीं करता तो तुमने बैंक में जाके लोन के लिए पूछाना है, फिर देखना वो कितनी फिक्र करते हैं तुम्हारी। अगर तुम्हें लगता है कि लाइफ ने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो याद करो लाइफ में तुम्हें माइग्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, बैक पेन सब दिया है। पैसे की क्या बात है, वो हम किसी से मांग लेंगे। अगर आपका दिल बहुत उदास है तो आपने जोर जोर से हंसना शुरू कर देना है। दिल को रहने दो उदास, उसका दिमाग खराब हो गया है, आप तो हंस लो। अगर तुम्हें कोई कहता है कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते तो तुमने उसे कलेश करके दिखा देनी है। अगर कोई तुम्हें कहे कि तुम्हारी किस्मत में बहुत पैसा है तो उससे पूछ लेना है कि किस्मत का पैसा बैंक में कैसे ट्रांसफर होगा। ज्यादा सब्र नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा सब्र करने से लोग आपके सब्र के फल का मुरब्बा बना के खा जाते हैं। लाइफ में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपने घबराना नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज रोटी। सुबह रोटी, शाम का रोटी, दोपहर में रोटी, आज रोटी, कल रोटी, परसों रोटी, देर रोटी पे रोटी। भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज रोटी। सुबह रोटी, शाम का रोटी, दोपहर में रोटी, आज रोटी, कल रोटी, परसों रोटी, देर रोटी पे रोटी। भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज रोटी। सुबह रोटी, शाम का रोटी, दोपहर में रोटी, आज रोटी, कल रोटी, परसों रोटी, देर रोटी पे रोटी। भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज रोटी। सुबह रोटी, शाम का रोटी, दोपहर में रोटी, आज रोटी, कल रोटी, परसों रोटी, देर रोटी पे रोटी। भारत में यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा। अच्छा, किसी को पता है गलतियों पर डालने वाला पर्दा कहाँ मिलता है और कपड़ा कितना लगता है? एक बात बताओ, धोखा खाने के बाद पानी पी सकते हैं या नहीं? अगर किसी से चिकनी चुपड़ी बात करनी हो तो कौन सा घी सही रहेगा? किसी को पता है पाप को हमेशा घड़े में ही क्यों भरते हैं? ठंडा रहता है क्या? ये दिल पर रखने वाला पत्थर कहां मिलता है भाई, और वो कितने किलो का होता है? किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना हो तो कौन सा सही रहेगा, टाटा का या पतंजलि? कोई मुझे बताएगा जो लोग कहीं के नहीं रहते वो आखिर रहते कहां हैं? सब लोग इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं, कोई इज्जत की सब्जी क्यों नहीं कमाता? भाड़ में जाने के लिए ऑटो ठीक रहेगा या रिक्शा? और एक आखिरी बात पूछनी थी, ये जो इज्जत का सवाल होता है ये कितने नंबर का होता है भाई? कोई मुझे बताएगा प्लीज। अच्छा, किसी को पता है गलतियों पर डालने वाला पर्दा कहां मिलता है और कपड़ा कितना लगता है? एक बात बताओ, धोखा खाने के बाद पानी पी सकते हैं या नहीं? अगर किसी से चिकनी चुपड़ी बात करनी हो तो कौन सा घी सही रहेगा? किसी को पता है पाप को हमेशा घड़े में ही क्यों भरते हैं? बहन देख, जिनकी शक्ल अच्छी होती है उनके पास आईफोन नहीं होता, इसीलिए अपने पास भी नहीं है। अपन दोनों गरीब थोड़ी है पगली, सुंदर है। बहन देख, जिनकी शक्ल अच्छी होती है उनके पास आईफोन नहीं होता, इसीलिए अपने पास भी नहीं है। अपन दोनों
हुआ है पता है? मेरा इंस्टाग्राम छुड़वाने के लिए मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। कह रहे हैं कि तू पागल हो गई है, पागल। और जब डॉक्टर के पास चली गई तब पता चला कि डॉक्टर ही मेरा फॉलोअर्स है। बट जोक ना। ये सुन के मैं तो पागल ही हो गई। ओह गॉड। बिग बॉस में जाने के बाद जर्नी शुरू हुई, पॉपुलर हो गई आप सोशल मीडिया पे। तो आपके मतलब मुझे लगता है 2-3 लोग हैं जिनके भक्त होते हैं, मोदी जी के भक्त हैं, आपके भी भक्त ही कहूंगा मैं तो, जो कि क्योंकि मेरे साथ तो हजारों कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो तब जिन लोगों ने प्रॉब्लम की थी दोबारा आए वापस, किया हमारे साथ काम कर लो। हाँ, क्या कहा आपने? बहुत मना किया, बट सी मना मैंने कोई ईगो के चक्कर में नहीं किया है। सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं ऐसी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में भी नहीं किया है। मैं थोड़ा प्रोजेक्ट को, अगर मेरी स्क्रिप्ट सी ये दुनिया, एक बात तो तुम समझ जाओ कि जो बहुत ऊपर चला गया ना उसको ही लोग वाह वाह करते हैं। बाकी दूसरों का तुम्हें टैलेंट नहीं दिखेगा, टैलेंटेड लोग बहुत है बट उनको साइडलाइन किया जाता है क्योंकि अभी उसने कुछ प्रूफ नहीं किया। तो ये दुनिया ऐसे ही चलती है, चढ़दी गुड्डी नू सलामत। राइट। सो अगर कोई आया है तुम्हारे पास जो बैन वैन की बातें कर रहे हैं, हम अगर देखिए हम तुलसी जी का दाज इकट्ठा कर रहे हैं, दाज यानी हम अपनी बेटी को शादी में जो जो देंगे। आप लोगों ने कहा मैम आप क्या बनाएंगी, दिखा दीजिए। सबसे पहले पूजा साड़ी दिखाओ। ये हम लड़की की साड़ी, साड़ी के साथ है उसकी चुन्नी, चुन्नी के साथ है उसका शॉल, और शॉल के साथ है उसका तौलिया, और तौलिए के साथ है एक चद्दर। और यहाँ लड़के के आपको 5 कपड़े दिखाई दे रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के, भगवान विष्णु के, जिसमें धोती, कुर्ता और तमाम तरह की चीजें 5 हैं, और उसका साथ में लड़के का तौलिया। और ये है लड़की का श्रृंगार जो मेहंदी की रात में वो पहनेगी। ये है लड़की का पर्स जो हम उसे देंगे, और ये है लड़के के लिए तलवार, और लड़के के तलवार के साथ साथ ये है लड़की की टोपी यानी कि उसका सिंहासन, उसका यानी कि उसका सर का जो ताज है वो, ये है चूड़ा लड़की का, ये है उसके कलीरे जो हम उसको देंगे। ये हम दे रहे हैं लड़की को चुटिया यानी कि उसका परांदा, और ये हम दे रहे हैं कंगना, लड़का और लड़की का कंगना। तो लड़का और लड़की का कंगना हम रख रहे हैं। अब हम रखेंगे पूरा मेकअप का बॉक्स, उठा के बंद करके पूरा रख दो। इसमें लड़की का सारा मेकअप का सामान है, और ये पूरा बॉक्स पिंक कलर। इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। ये मत सोचा करो कि 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग तुम्हारी 13वीं पे कहेंगे अरे ताती पूरी लई अरे। हाँ। कन्या सब्जी में नमक कम है, कुछ भी कहो मर गो बेचारा, लेकिन बहुत ही अच्छा। ओ मम्मी मैं जा बेंगो मामा के घर। ओ मम्मी रुक जा, मैं जा बेंगो मामा के घर। मम्मी देख मोड़ा चुपचाप घर लौट जा, हम 2 दिन बाद आ जावेंगे घर। ओ मोना पता मम्मरिया मैं जा बेंगो मामा के घर। ओ मो ले चलो मैं जा बेंगो तुम्हारे संग। लल्लू अब की बार मामा के घर जावेंगे नहीं, तो ले चलूंगी तो ठीक है। अबे घर को ना तो तू जा घर। ओ मोना पता मम्मरिया मुझे तुम मामा के घर कबू ना ले जावते। हाँ पापा और तुम और छोटे भैया ले जावते, मुझे कबू ना ले जावते। देख मोर पीछे पीछे मत भगे, लग जावेगी, जा उनकी जा। हाँ अगली बार ले चलेंगे तो। ओ मोना पता मैं तो जावेंगो मामा के घर। ओ मम्मी मोना पता मैं तो जावेंगो मामा के घर। ओ मम्मी मैं जावेंगो मामा के घर। ओ मम्मी रुक जा, मैं जावेंगो मामा के घर। मम्मी भगवान और डॉक्टर को कभी नाराज मत करो, क्योंकि जब भगवान नाराज होता है तो वह आपको डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर नाराज होता है तो वह आपको भगवान के पास भेज देता है। भगवान और डॉक्टर को कभी नाराज मत करो, क्योंकि जब भगवान नाराज होता है तो वह आपको डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर नाराज होता है तो वह आपको भगवान के पास भेज देता है। भगवान और डॉक्टर को कभी नाराज मत करो, क्योंकि जब भगवान नाराज होता है तो वह चीकू मम्मा की पायल काट रहे हो? पायल काट रहे हो मम्मा की? गंदी बात बच्चा, गंदी बात होती है। वो मम्मा की पायल टूट जाएगी ना, टूट जाएगी। मत काटो।
अरे क्योंकि टूट जाएगी मम्मा की पायल। और क्यों? क्योंकि टूट जाएगी बच्चा, फिर मम्मी को बनवाना पड़ेगा ना। नहीं काटो। अरे हर चीज में क्यों क्यों, हर चीज तुमको बतानी पड़ती है। मत काटो बच्चा, हम नहीं देंगे। अच्छा जी अच्छा, हम तुमसे अपनी पायल कटवा लेना पायल।